आप देख रहे हो स्टडी विद सैम। सर आज हम लोग एक और चैप्टर करने वाले हैं सिविक्स का, जो है सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये है सिविक्स का चैप्टर 4 क्लास 7th का, और आज हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं पूरा। हो सकता है इसके 2 पार्ट हो, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता है कितने पार्ट होंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा चैप्टर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो फिर अभी हम चलते हैं। तो सबसे पहले है ग्रोइंग अप इन सैमोहो इन द 1920s। पापा जी, सैमो है वो एक आइलैंड है। सैमोन आइसलैंड का एक पार्ट है। द सैमोन आइलैंड आर द पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में ये छोटे छोटे आइलैंड है। इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑफ सैमोन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। तो 1920s में वो स्कूल नहीं जाते थे। They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. तो वो स्कूल नहीं जाते थे, वो बहुत चीज़ें सीखते थे घर पे ही, जैसे कि बच्चों की केयर कैसे करनी है और घर का काम कैसे करना है। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। तो आइलैंड है, मतलब चारों तरफ पानी है, तो फिर उधर से उनको वो फिशिंग करते थे। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर जो वो अडल्ट थे वो हर वक्त फिश ही पकड़ते रहते थे। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। लेकिन वो ये जो चीज़ थे वो बचपन में ही सीखते आते थे कि मछली कैसे पकड़नी है और वो सब। तो हम आगे, एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे ही वो जो बेबीज होते हैं वो चलना सीख जाते हैं। देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड फॉर देम। जैसे ही वो चलने लग जाते थे तो उनकी केयर कोई नहीं करता था। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो 5 साल के थे वो ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो दोनों ही अपने छोटे छोटे भाइयों को ही केयर करते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 3 साल का होता था तो उसको ओल्डर बॉयज़ में उसको ज्वाइन करता था। ठीक है, तो ओल्डर बॉयज़ और भी बड़े बड़े बॉयज़ थे उनको ज्वाइन करता था। वो बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। तो वो आइलैंड था तो उधर कोकोनट उगाने सीखते थे। वो जब 9 साल के जाते थे कोकोनट उगाना सीखता था, फिशिंग करना सीखता था। गर्ल्स हैड टू continue looking after small children or do errands for adults till they were teenager। तो फिर जब तक वो टीनेजर थे, जब तक उनको वो जो गर्ल्स थी उनको अपने छोटे भाई थे उनकी केयर करनी थी। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैव मच मोर फ्रीडम। तो वो टीनेजर होने के बाद वो जो थे उनको फ्रीडम मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स। तो वो जो 14 का वो भी फिशिंग ट्रिप में जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशन, तो प्लांटेशन में भी वर्क करने लग जाती थी 14 का। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, कुकिंग, हॉस्टल इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद देम प्रिपरेशन। तो फिर जो कुकिंग का होता था उधर अलग अलग कुकिंग हाउसेस होते थे, तो जो बॉयज़ होते थे वो उधर कुकिंग करते थे और जो गर्ल्स होती थी वो उनकी थोड़ी हेल्प करती थी। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s में मध्य प्रदेश में कैसे वो ग्रो करते थे हम। द फॉलोइंग इज अडेप्ट फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s। 1960s में कोई छोटा सा गांव था, उधर का हम देखने वाले कैसे ग्रो करते थे। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल। तो 6 के बाद 6 से पहले वो एक साथ पढ़ते थे बॉयज़ और गर्ल्स, और फिर अलग अलग स्कूल में जाने लग जाते थे। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। तो जो गर्ल्स का होता था वो एकदम अलग होता था बॉयज़ से। दे हैड अ सेंट्रल courtyard वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्यूलेशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो गर्ल्स होते थे उनके लिए एक अलग से स्कूल होता था, बॉयज़ के लिए अलग से होता था। तो जो गर्ल्स होता था उनका जो प्लेग्राउंड होता था उस पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी कि कोई बाहर की दुनिया से उनको सिक्योरिटी मिल जाए। द बॉय स्कूल हैड नो मच courtyard एंड प्लेग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू स्कूल। तो जो कोई भी उनका बिग स्पेस नहीं था, उधर बस एक बिग स्पेस कोई भी नहीं था। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets। तो फिर जब उनकी छुट्टी होती
होती थी तो वो बहुत सारे देखते थे कि इधर इतने सारे लोग जो है छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं। एज दीज गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल। जब वो घूमते थे तो उनको वो बहुत पर्पसफुल लगते थे कि उनको कुछ ना कुछ तो करना है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज द स्ट्रीट as a place to stand along idling to play to try out tricks with their bicycle। लेकिन जो बॉयज होते थे वो वैसे ही खड़े रहते थे, साइकिल की वो स्टंट करते थे, ट्रिक्स करते थे। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वो सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। तो गर्ल्स थी उनके लिए तो बस ये था कि स्ट्रीट से बस घर पहुंचना होता है। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप perhaps because they also carried fears of being tensed or attacked। तो फिर वो जो थी वो हमेशा ग्रुप में घूमती थी गर्ल्स। तो हमने अभी 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल अबव वी रियलाइज्ड दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। तो फिर बहुत सारे वेज होते हैं ग्रोइंग अप होने के। ऑफन वी थिंक दैट इन ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। तो हम हमेशा सोचते हैं कि एक ही वे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। तो हमें अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। तो जो अगर हम बड़ों से बात करते तो हमको पता चलता है कि जो उनके चाइल्डहुड था वो हमारे वाले से बहुत अलग है। We also realize that society make clear distinction between boys and girls। तो जो सोसाइटी होती थी वो दोनों के बीच में अलग अलग वो डिस्टिंक्शन डालती थी बॉयज़ और गर्ल्स में। दिस बिगिन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ये जो था वो बहुत छोटी सी उम्र से ही हो जाता था। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। हमको अलग अलग टॉय मिलते हैं खेलने के लिए। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। तो बॉयज होते हैं उनको गाड़ी देते हैं खेलने के लिए और जो गर्ल होती है उनको डॉल देते हैं। बोथ टॉय कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। तो दोनों टॉय से हम बहुत ज़्यादा फन से खेल सकते हैं। वाई गर्ल देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स। तो ये कह रहे हैं कि तो फिर हमें वो क्यों देते हैं। तो ये वो है कि वो स्टीरियोटाइप करते हैं ऐसा। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल बी हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो वो बताते हैं कि हमारा अलग, तो वो टॉयज होते हैं वो बताते हैं कि उन दोनों के डिफरेंट फ्यूचर होंगे। If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things। तो और वो everyday things में हमको ये मिल जाता है। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough। तो फिर वो बताते हैं कि क्यों बॉयज़ को एकदम वो टफ बोलना चाहिए और गर्ल्स को सॉफ्टली और ये सब। ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। तो ये बताते हैं कि उनके स्पेसिफिक वे होते हैं कि वो कैसे ग्रो करेंगे मैन और वुमेन है। लेटर इन लाइफ दिस एस्पेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी ऑन द करियर वी कैन चूज। तो फिर ये जो एस्पेक्ट होते हैं ये हेल्प करते हैं जो करियर हम चूज़ करते हैं। In most society, including our own, the role men and women play or the work they do are not valued equally। तो जो men काम करते हैं जो women काम करती हैं वो equally नहीं वैल्यू होता उनका। Men and women do not have the same status। तो उन दोनों का same status नहीं होता। Let us look at how this different exists in the work done by men and women। तो ये कैसे exist करते हैं men and women का। तो ये आ गई है एक छोटी सी स्टोरी। तो फिर ये है माई मदर डज नॉट वर्क। तो फिर ये है माई मदर डज नॉट वर्क। ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं। माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन। रोजी मैम नीड वॉन्टर कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर। तो फिर ये कह रही है कि वो मुझसे जो हमारी मैम है रोजी हैं उन्होंने कहा है कि वो सबकी मम्मी पापा को आना है तो तुम एक दिन के लिए छुट्टी ले लो। उसके बाद वो कहती है हरप्रीत मदर ऑलवेज कम फॉर एग्जिस्टेंस बिकॉज शी डजंट वर्क। तो वो कह रही है कि वो जो हरप्रीत की मम्मी है वो हमेशा आती क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। सालोनी हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तो ये कह रही है कि तुम कैसा कह सकती है, वो तो 5 बजे ही उठ जाती है और फिर पूरे दिन काम करती है। Yes, but that's not real work.
इट जस्ट हाउस वर्क। तो ये कह रही है कि ये वो असली काम नहीं है, ये वो काम है, हाउस वर्क ही है ये। ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो ये कह रही है कि चलो हम उनके घर चलते हैं और हम देखते हैं वो क्या कहेंगी। एट सिंग्स हाउस, तो फिर हर्ष राम सालोनी थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो फिर ये कह रही कि सालोनी इसको लग रहा है कि ये वर्किंग पर्सन नहीं है, तो ये हाँ हाँ करता है। बट इजंट इट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डजंट वर्क। तो ये कह रही है कि मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, तो वो तो कुछ काम नहीं करती। Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change? Great idea. Okay, I'll go on a strike tomorrow. तो ये कह रही कि वो अगर ऐसा है तो फिर तुम कल कुछ मत करना, ये सबको करने देना। What fun! We'll take care of everything tomorrow with Papa. तो फिर कह रहे अब कितने मजे आएंगे कल की, हम इतनी ज़्यादा के वो पूरे घर का सारा काम करेंगे कल, कितने मजे आएंगे पापा के साथ। तो फिर अगली मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे, Oh God, look at the time. Where my breakfast? Why aren't the children ready? तो फिर ये कह रहे कि वो देखो टाइम 7:30 हो गए, वो कि मेरा ब्रेकफास्ट किधर है, वो चिल्ड्रन रेडी है या नहीं। How would I know? I'm on strike. Remember, besides Bangla has also taken leave today. तो ये कह रही कि मेरे को क्या पता, मैं तो स्ट्राइक पर हूँ, तुमको ही पता, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई हैव टू ड्रॉप देम इन कार। तो ये कह रहे कि अब तो स्कूल बस भी आ गया, मेरे को इनको गाड़ी में ही छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरप्रीत टू स्विच ऑन द पंप। तो ये कह रहे कि जल्दी से उसको पंप ऑन करने के लिए कह दो। तो फिर अब है अभी व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। तो ये कह रहे कि वो बच्चों का लंच बॉक्स, ओ नो आई फॉरगॉट अबाउट दिस, तो मैं तो ये भूल गया। I'll give you some money, just buy something from the canteen today. तो ये कह रहे कि तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना आज। माँ ऑलरेडी gave us money for that। तो ये कह रहे कि हाँ मम्मी ने तो हमको पहले ही वो दे दिया। फिर इवनिंग 6 बजे क्या हुआ, डिंग डिंग बेल बजी। I'm exhausted. How about some tea? Oh, I forgot your strike. I'll make you some myself. तो ये कह रहे कि वो अब मैं बहुत थक गया और मेरे को चाय चाहिए। अच्छा हाँ, फिर ये कह रहा है उससे याद है कि अच्छा हाँ तुम्हारी तो स्ट्राइक है, मैं खुद ही बना लूँगा। फिर द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय हरिकेन। तो ये कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि इस हाउस में तो हरिकेन मतलब साइक्लोन, हरिकेन मतलब साइक्लोन होता है। डिड यू expect it to remain in the वो exactly the same condition in which you left in this morning dear। तो ये कह रहा है कि तुमको क्या लगता है कि ये वैसे ही रहेगा जैसे तुम वो करके गए थे, कि कैसे वो जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसे ही रहेगा। Ravneet, where on earth are tea leaves? He, I wonder if they still believe I don't work. And now I have to remind them that चाचा जी and चाची जी are coming for dinner। तो फिर ये कह रही है कि वो अब तो मेरे को इन्हें ये भी बताना है कि चाचा जी और चाचा जी जो है वो डिनर पे आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो हाउस वर्क है वो भी बहुत बड़ी बात होती है। वैल्यूइंग हाउस वर्क, अब हम देखते हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क। Harpreet family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work। तो उसको नहीं पता था कि वो जो ये रियल वर्क है या नहीं। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। तो ये यूनिक नहीं कि सिर्फ उनके ही घर में ये होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेंबर लाइज विद वुमेन। तो वुमेन होते हैं, उनको ही सारा काम करना पड़ता है कि जो सिक है उसका ध्यान रखना और वो सब। येट एज वी हैव सीन the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that it is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for and society devalues the work। तो फिर जो ये काम होता है ये जो काम होता है ये लगता है कि ये बहुत आसान होता है, इसलिए जो सोसाइटी है इसको डीवैल्यू करती है काम को। अब हम देखेंगे लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर कैसे। द स्टोरीज अबाउट हरप्रीत मदर वॉज नॉट एबल
was not the only one who had the housework. A lot of work was done by Mangla. तो जो उसकी वो थी, वो डोमेस्टिक वर्कर थी मांगला, उसके पास भी बहुत ज़्यादा काम था. Their domestic helper, many homes practically in town and cities एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर. तो जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनको वो रखते हैं कि वो काम करे घर का. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, कि वो स्वीप करते हैं, घर पे झाड़ू पोछा लगाते हैं डोमेस्टिक वर्कर. वॉशिंग क्लॉथ एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरी. तो वो जो होते हैं बहुत काम करते हैं, कुकिंग करती हैं, वॉशिंग करती है क्लॉथ की. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो करती है, ध्यान रखती है उनका. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन. तो ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो नहीं होते हैं. समटाइम इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. तो कभी कभार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ये काम करना पड़ता है. वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू. तो जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली इन द 5 मॉर्निंग एंड एज लेट एज 12 एट नाइट. तो जो वो होते हैं वो उनकी डे जो होता है वो 5 बजे शुरू होकर 12 बजे तक खत्म होता है. रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम रिस्पेक्ट. तो वो इतना काम करते हैं, जब भी जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको वो नहीं रिस्पेक्ट नहीं देते. दिस इज वॉट मेलेनी आर डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. तो ये अभी एक मेलेनी है जो अपना वो बताएगी कि उनको जब वो दिल्ली में काम करती थी, जब उनको क्या करना था, क्या परेशानी होती थी. माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस. तो उनकी जो पहला काम था वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से था जो 3 स्टोरी यानी 3 मंजिल के घर में रहती थी. द मैम साहेब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड सो टू गिव एनी वर्क डन. तो वो कुछ भी काम दे देती थी मेरे को. माई वर्क वॉज इन द किचन. तो वो किचन में काम करती थी. There were 2 other girls who did the cleaning. तो मेरे अलावा और भी 2 लोग थे जो काम वो क्लीन करते थे घर को. Our day would begin at 5 o'clock. हम 5 बजे वो उठते थे. For breakfast we would get a cup of tea and 2 dry rotis. तो फिर ब्रेकफास्ट में उनको वो एक चाय मिलती थी और रोटी मिलती थी. We could never get a third roti. हमको तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती. In the evening when I cooked food, the 2 other girls would beg me to give the extra roti. तो वो कहती थी कि को एक्स्ट्रा रोटी दे दो. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. तो मैं उनको दे देती थी और अपने लिए एक और बना लेती थी. We were so hungry after working throughout the day. तो हमको बहुत भूख लगती थी. We could not wear chappals in the house in the winter. Our feet would swell up with the cold. तो हम जो ठंड में चप्पल नहीं पहनते थे तो हमारी जो फीट थी वो बहुत ठंडी हो जाती थी. I used to feel scared of Memsa but also felt angry and humiliated. तो उनको वो साहब से डर लगता था और लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत आता था. Did we not work all day? Did we deserve to be treated with some respect? तो हमको भी रिस्पेक्ट जो है वो मिलनी चाहिए. तो फिर ये सब वो कह रही है. तो फिर in fact what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. तो ये जो टास्क होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं. ये इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क चाहिए होता है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल हैव टू फेच वाटर. तो रूरल और उसमें अर्बन में उनको पानी निकालना होता है. इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड. तो उनको सर पे वो लकड़ी लेकर घूमना होता है. टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ, cleaning, sweeping, picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove. तो गरम तवे के सामने बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है. The work women do is essentially and physically demanding. Words that we normally associate with men. तो जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं men के लिए वैसे वही उससे ज़्यादा वो वुमेन के लिए यूज़ किए जाते हैं. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है.
जो हाउस वर्क होता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क women do outside the home, we find that women spend much time working than men and men have less time for leisure. तो जो वुमेन होती है वो मेन से ज़्यादा ही काम करती है. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998 to 1999. See if you can fill in the blanks. तो कह रहे हैं अब देखो कि क्या क्या है. स्टेट सबसे पहले इधर रखे दो स्टेट, वो हरियाणा और तमिलनाडु, ये दो स्टेट दे रखे हैं इन्होंने. वुमेन पेड वर्क आवर पर वीक, तो पर वीक वो कितने घंटे काम करती हैं 23 यानी 23 घंटे. तमिलनाडु 19. वुमेन अनपेड हाउसवर्क और पर वीक के कितने 30 और 35. वुमेन टोटल ये इसने वो दे रखे. मेन पेड 38 और 40. मेन अनपेड 2 और 4. मेन टोटल ये है. तो फिर अभी हम आगे चलते हैं. वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी. वुमेन का जो वर्क है और उनका इक्वालिटी. एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन हाउसहोल्ड और केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर. तो हमने देखा है कि जो वैल्यू अटैच होती है वुमेन के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए और केयर गिविंग के लिए, वो इंडिविजुअल और फैमिली में ही लगता है. इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. ये जो है बहुत बड़ा वो है कि जो मैन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी का. इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ड with through action, not just at level of individual or the family but also by the government. तो ये जो है ये फैमिली के लिए नहीं, गवर्नमेंट के भी इसको ठीक करना चाहिए. एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्स exist. The government is therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes the burden of child care and housework falls on women and girl. तो ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा कि जो मेन और वुमेन है दोनों इक्वल है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं. तो फिर लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इन इक्वालिटी हो रही है वो मेन और वुमेन के बीच में. तो अब हम आगे चलते हैं. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadi or child care center in several villages in the country. तो फिर जो ये होता है इसका इम्पैक्ट होता है हम पर. और जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत काम किया है. उसने आंगनवाड़ी जो है वो सेटअप किया है. द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ दैट make it mandatory for an organization that have more than 30 women employed to provide creche facility. तो फिर जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि तुम्हारी जो भी फैसिलिटीज़ है उसमें 30 वुमेन ही होनी चाहिए, 30 वुमेन एम्प्लॉय होनी चाहिए. द प्रोविजन ऑफ चेयर्स helps many women to make a employ outside the home. It also make it possible for more girl to attend school. तो फिर ये जो होता है ये वुमेन्स को वो देता है, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देता है. तो आज की चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.